अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सब को खैर आफियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपका फिर इस्तकबाल कर रहे हैं आई प्लस एकेडमी में। इंशाअल्लाह हम एक नया सबक पढ़ने वाले हैं। ये सबक भी सलूक वाली इकाई का है। सबक का नाम है नसीहत की बातें। नसीहत की बातें। पहले हम मतन की क़िरात करेंगे, सबक को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ नंबरिंग करके नसीहत की बातें लिखी हुई हैं, आइए पढ़ते हैं। पहले नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो बात तुम्हारे दिल में खटके और तुम उसको छिपाना चाहो, कि जो बात तुम्हारे दिल में खटके और तुम उसको छिपाना चाहो, कि जो बात तुम्हारे दिल में खटके और उसको छिपाना चाहो, समझ लो कि यह बुराई है। समझ लो कि यह बुराई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बात तुम्हारे दिल में खटके और तुम उसको छिपाना चाहो, समझ लो कि यह बुराई है। यह हदीस का मफहूम है, हदीस के अल्फाज ये नहीं है। क्या लिखा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बात तुम्हारे दिल में खटके और तुम उसको छिपाना चाहो, समझ लो कि ये बुराई है। ये हदीस का मफहूम है। इसमें एक नसीहत की बात बच्चों आपको और बच्चियों आपको हम बता रहे हैं। आपको जिस बात पे लगे कि अम्मी को ना मालूम हो जाए, अब्बू को ना पता चल जाए, उस्ताद को ना मालूम हो जाए, तो वो बात जरूर अपनी अम्मी को बताइए, जरूर अब्बू को बताइए, डरिए नहीं। आपकी अम्मी और आपके अब्बू इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं कहेंगे। कभी किसी ने कोई बात कही, कभी किसी ने कुछ समझाया, कभी किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, कभी किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपको लगे कि कोई जान न जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपके दिल में ये हो कि कोई जान न जाए, अम्मी जान न जाए, अब्बू जान न जाए, भाई जान न जाए, बहन जान न जाए, तो समझ लीजिए कि इस बात में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, कुछ गलती हो, कुछ खराबी हो। इसलिए चुपके से अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को या दोनों को या अपनी बहन को या अपने भाई को या दादी को या दादा को बच्चों जरूर बताना। वरना आप चूंकि नन्हे हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो कोई आपको भटका सकता है। यहाँ एक जरूरी बात आपके लिए मिल रही थी, हमने बताया। नंबर 2, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और उनको नाखुश रखते हैं, नाखुश नहीं, नाखुश। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और उनको नाखुश रखते हैं, अल्लाह भी ऐसे बच्चों से नाखुश रहता है। अल्लाह भी ऐसे बच्चों से नाखुश रहता है। हाँ, अगर अम्मी कोई गलत बात कह रही हैं, अब्बू अगर कोई गलत बात कह रहे हैं और आपने नहीं माना, तब दूसरी बात है।
ابو نے کہا اللہ نہ کرے کسی کے ابو گٹکا کھاتے ہوں کہ گٹکا لے آؤ، وہاں سے بیڑی لے آؤ، جا کے سگریٹ لے آؤ، آپ نے نہیں مانا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کے علاوہ اور چیزوں میں اگر ہم ابا اماں کا کہنا نہیں مانتے، ان کو ناخوش رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ایسے بچوں سے ناخوش رہتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی کرنا ضروری ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو اس کے ساتھ ضرور اچھا کیجیے، برا تو بالکل نہیں کیجیے، اس کے ساتھ برا تو بالکل نہیں کیجیے۔ تو جو بھلائی کرے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہی چاہیے، برائی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ پانچوں وقت کی نماز وقت پر اور جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، پانچوں وقت کی نماز وقت پر اور جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، پانچوں وقت کی نماز وقت پر اور جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھ لیں، نماز کے ٹائم میں اور جماعت کے ساتھ۔ اس بات کا پیارے بچوں بہت خیال رکھو، اس کا تعلق ہماری جنت اور جہنم سے بہت گہرا ہے۔ بچپن میں اگر آپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی تو بڑے ہونے کے بعد آپ کے لیے نماز کی پابندی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ جب پارا یا قرآن شریف پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ جب پارا یا قرآن شریف پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ جب پارا یا قرآن شریف پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ جب پارا یا قرآن شریف پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی پارا شروع کریں گے، جب بھی کوئی سورت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بیچ سے پڑھیں گے، سورت کے بیچ میں ہم پڑھیں گے، شروع میں نہیں، تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ وہاں اگر بسم اللہ چاہیں تو پڑھیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں، پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، نہیں پڑھیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک عام بات کہی گئی ہے کہ بھئی قرآن اگر پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کر لیں۔ یہاں پارا کا کیا مطلب ہے؟ پارا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو 30 پارے ہیں تو
आसानी के लिए एक एक पारा अलग अलग करके आपको मिल जाएगा। तो वो जब पढ़ें, या 2 पारे या 3 पारे या 5 पारे एक साथ मिलते हैं, तो इसके लिए पारा का लफ्ज लाया गया, वरना सब कुरान शरीफ है। पारा का लफ्ज जो है उससे मुराद वही है कि कुरान जो थोड़ा थोड़ा करके शाये किया हुआ रहता है, वही मुराद है। तो सब कुरान ही है। नंगे बदन ना रहो, पाजामा या लुंगी जरूर पहना करो। नंगे पुंगे मत रहिए, हाँ, कपड़े में रहें। कपड़े में रहने की अपने आप को आदत डालें। अल्लाह ने लिबास, कपड़े हमारे लिए पैदा किए हैं। नंगे बदन न रहो, पाजामा या लुंगी जरूर पहना करो। नाक बाएं हाथ से साफ किया करो। नाक झाड़ना है इत्मीनान से, और ना ऊपर ही गिरा लेते कुछ लोग, या कहीं भी लगा लिया पूरा हाथ वाथ सब। ऐसे नहीं करते रहिए, ठीक है। हाँ, नाक बाएं हाथ से साफ किया करो। नाक बाएं हाथ से साफ किया करो। जब जमाई आए तो मुंह खोल कर हा हा मत करो। जब जमाई आए तो मुंह खोल कर हा हा मत करो। जमाई आए, हा, खड़े हैं 2-4 लोगों में, बार बार ऐसे कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए? मुंह पर हाथ रख लो। मुंह पर हाथ रखें, रोकने की कोशिश करें, और अगर नामुमकिन हो तो कम से कम हाथ रख लें मुंह पे, इस तरीके से, तो सामने वाले को नजर भी नहीं आएगी। आदत रखें, आप अकेले रहें तब भी यही काम करें, क्योंकि जब अकेले रहेंगे करेंगे तभी मजलिस में कर पाएंगे। तो यह अदब है। अब यहां पर एक जमाई लफ्ज है। इस जमाई को जमाही भी बोलते हैं। जमाही, जमाई, जमाही। जमाई वही जो मुंह खुलता है, तो उसको जमाई और जमाही दोनों बोलते हैं। जमाई के और भी माने हैं, तो ज्यादा बेहतर वैसे जमाही है, लेकिन किताब में आपके जमाई है, कोई मसला नहीं। जमाई और जमाही लिखा हुआ है। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। एक बात याद रखें, छींक में मजलिस में कहीं है आप दाएं पर वो छींटा पड़ा, बाएं पर भी छींटा पड़ा, अपने ऊपर भी पड़ा, इस तरह नहीं करना चाहिए। आपके पास दस्ती होनी चाहिए, उसको संभालें। अगर सर्दी वगैरह है, और सर्दी अगर नहीं हुई है, ऐसे ही है, तो भी कम से कम आपको ऐसे हाथ कर लेना चाहिए ऐसे, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको आपसे घिन ना आए, चाहे 2 मिनट ही के लिए घिन ना आए आपसे। साफ सुथरा मामला होना चाहिए। बहुत अहम नसीहत है बच्चे, घर में जो बातें हों उनको बाहर जाकर किसी से ना कहा करो। घर में जो बातें हों उनको बाहर जाकर किसी से ना कहा करो। कोई भी बात हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। आपके घर में क्या खाना पका है, बगैर जरूरत के क्यों आप जाके बता रहे हैं? चाहे बहुत अच्छा खाना पका हो चाहे खराब पका हो, दोनों आप मत किसी से कहिए। कोई जरूरत नहीं है कहने की। कोई बात आ गई तो ठीक है, तो आप नॉर्मल बातें भी बाहर मत बताइए। अब्बू कहाँ गए हैं, किस जगह गए हैं, कुछ नहीं बताने की जरूरत है। क्या जरूरत है, क्यों आप बता रहे हैं? अपने घर में जो भी बात हो, चाहे अच्छी हो या बुरी बात हो, आपको बाहर बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने घर की बात बच्चों
عادت ڈالیے کہ باہر شیئر کرنے، ان سے کہنے، بولنے، گفتگو کا عنوان بنانے، گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت کریں، بلکہ یہ بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں جو باتیں ہوں ان کو باہر جا کر کسی سے نہ کہا کرو، یہ بری عادت ہے۔ اچھا بچہ وہی ہے جو نصیحت کی بات مانتا ہے، اچھا بچہ وہی ہے جو نصیحت کی بات مانتا ہے۔ جو بچہ نصیحت کی بات نہیں مانتا ہے وہ بھی مانے گا انشاءاللہ اور اچھا رہے گا۔ لکھا ہے غور سے پڑھو، غور سے پڑھو، یہ آپ کے سبق ہی سے ہے، آپ کا جو سبق ہے اسی سبق میں سے کچھ باتیں یہاں مختصر کر کے لکھی ہوئی ہیں۔ لکھا ہے دل میں جو کھٹکے وہ برائی ہے، دل میں جو کھٹکے وہ برائی ہے، یعنی دل میں جو بات کھٹکے، دل میں جو کھٹکے وہ برائی ہے، دل میں جو کھٹکے وہ برائی ہے، یعنی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ برائی ہو سکتی ہے۔ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، یعنی کوئی بھلائی اگر ہمارے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ ہمیں برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھلائی اگر ہمارے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے۔ نماز جماعت سے ادا کرو، نماز جماعت سے ادا کرو، نماز جماعت سے ادا کرو، نماز جماعت سے ادا کرو۔ گھر کی باتیں باہر نہ بیان کرو، گھر کی باتیں باہر نہ بیان کرو، گھر کی باتیں باہر نہ بیان کرو، گھر کی باتیں باہر نہ بیان کرو۔ یہ شاید آپ کے سبق میں نہیں ہے۔ قرآن باوضو ہو کر پڑھو، قرآن باوضو ہو کر پڑھو، قرآن باوضو ہو کر پڑھو۔ یہاں جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے کہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، ادب کا مسئلہ ہے۔ ادب یہ ہے، سلیقہ بندی یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر لیں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر لیں۔ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے یہ بات یہاں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اچھا ہے، اچھا ہے۔ الفاظ پڑھو، خوش ناخوش، یاد رکھیے گا خوش نہیں پڑھیں گے، ناخوش نہیں، خوش ناخوش، خوش ناخوش۔ جماعت بے جماعت، جماعت بے جماعت، بھلائی برائی، بھلائی برائی، گھر باہر، گھر باہر، تمہارے ہمارے، پڑھنا ہے صرف، آپ کو صرف پڑھ لینا، خوش ناخوش، جماعت بے جماعت، بھلائی برائی، گھر باہر، تمہارے ہمارے۔ پڑھنے پر اور لکھنے پر مکمل توجہ ہمیں رکھنی ہے انشاءاللہ۔ یہاں لکھا ہے جملہ پورا کیجئے، حمزہ کی ضرورت یہاں نہیں ہے، یہاں حمزہ نہیں ہوگا۔ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ۔ اب کیا ہے ساتھ کے بعد؟
भलाई करो। तो इस तरीके से अपनी किताब में देख करके आप ये जुमले पूरा कर सकते हैं। जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम भी उसके साथ भलाई करो। जुमले आप पेंसिल से अपनी किताब में मुकम्मल कर सकते हैं। किताब को ज्यादा महफूज रखना चाहते हैं तो आप जो है कॉपी में करें। जुमले पढ़ो। पढ़ने का काम खूब होना चाहिए बच्चों, खूब पढ़ने का काम। अगर जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उर्दू सीख जाएंगे, दीन की बातें तो सीखेंगे ही। जब मैं नमाज वक्त पर अदा करता हूं। जब मैं नमाज वक्त पर अदा करता हूं, अब्बू खुश हो जाते हैं। जब मैं नमाज वक्त पर अदा करता हूं, अब्बू खुश हो जाते हैं। अब्बू खुश हो जाते हैं। जब मैं नमाज वक्त पर अदा करता हूं, अब्बू खुश हो जाते हैं। गंदी बातें सुनकर अम्मी नाखुश होती हैं। गंदी बातें सुनकर अम्मी नाखुश होती हैं। जब मैं नमाज वक्त पर अदा करता हूं, अब्बू खुश हो जाते हैं। गंदी बातें सुनकर अम्मी नाखुश होती हैं। मौलाना साहब हमेशा भलाई का हुक्म देते हैं। मौलाना साहब हमेशा भलाई का हुक्म देते हैं। मेरे भाई हर वक्त बुराई से रोकते हैं। मेरे भाई हर वक्त बुराई से रोकते हैं। सब मिलकर नारा लगाएं, नमाज नहीं तो दीन नहीं, नमाज नहीं तो दीन नहीं, नमाज नहीं तो दीन नहीं। दीन पर चलेंगे, दीन पर चलाएंगे, दीन पर चलेंगे, दीन पर चलाएंगे। जोर जोर से आप जो है ये नारा एक साथ बोलिए। एक बोले फिर पीछे बोलें, फिर बोले फिर पीछे बोलें। क्लास के दौरान भी इंशाअल्लाह। नमाज नहीं तो दीन नहीं, नमाज नहीं तो दीन नहीं। दीन पर चलेंगे, दीन पर चलाएंगे। एक लफ्ज में जवाब लिखिए, यह हमजा सही नहीं है। हर जवाब अज खुद लिखें, किसी की मदद ना लें। अब देखिए हमने आपकी क्या मदद कर सकता हूं। इसमें तो कुछ नहीं करूंगा भाई, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ पर आपकी किताब का क्या नाम है, खुद लिखना है आपको। चमने इस्लाम में कितने असबाक हैं, खुद लिखना है आपको। ये किताब कैसी है, मुश्किल या आसान, आपके दिल में जो आता वही लिख दीजिए। आपको लगता है मुश्किल, आप लिख दीजिए मुश्किल। आपको लगता है आसान, आप लिखिए आसान। आपको किस जबान से ज्यादा मोहब्बत है, अरबी, उर्दू या इंग्लिश? ये हराम जायज नाजायज की बात नहीं है, बस मोहब्बत आप किस जबान से ज्यादा है। आप किसी से मत पूछिए, आप अपने दिल की बात लिखिए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये भी आप किसी से मत पूछिए, आप खुद लिखिए। आप अगर गलत सोच रहे होंगे तो उस्ताद और अम्मी अब्बू बताएंगे आपको। यहां पे जो है लिखा है तस्वीरें पहचानें और नाम लिखें। एक दो में हम आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए आप सबक भी देख लें, सबक के अल्फाज पढ़े रहेंगे तो आप जल्दी तस्वीर पहचान सकेंगे। यहाँ पे ये शख्स क्या पहने हुए है और ये क्या पहने हुए हैं, तो आप यहाँ देखें। हाँ, लुंगी नजर आ रही है, ये लुंगी, तो आपने लुंगी लिख दिया। अब ये लुंगी का लफ्ज जो है आपकी किताब में मौजूद है। ऐसे ही देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं।
ایک آگے ہے کچھ لوگ پیچھے ہیں، تو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ وہ یا جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے لکھ دیا یہاں پہ جماعت۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے تصویریں دیکھ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔